everyone, welcome to Core Academy and I'm Sonia and for today cubes and cube roots. Okay, so हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था क्यूब्स क्या होते हैं एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं. करेक्ट. सो आज हम देखेंगे कि ऑलरेडी हमें जो नंबर दिया हुआ है अगर वो एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं एंड अगर वो नहीं है तो हम उसको एक परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट्स के लिए यूज किया था हम सिमिलरली क्यूब रूट्स के लिए यूज करेंगे. एंड हमें पता है कि हम इस तरह से क्यूब रूट को डिनोट करते हैं. करेक्ट. तो हम ओके सो स्टडी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. जिस तरह से स्क्वायर रूट के लिए हम दो नंबर्स का पेयर करते थे राइट. इसमें क्या होगा, 3 सिमिलर नंबर्स का पेयर करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम क्यूब्स की बात कर रहे हैं. करेक्ट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं फिर हम पेयर अप करते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. राइट. टेक 3 3 7 5. ओके सो लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट. तो हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 7 5 का 5 से विल डिवाइड फ्रॉम 5 राइट. तो 5 6 13 and 5 7 and 5. Again 5 से 1 3 and 5. करेक्ट. 1 3 and 5. Again 5 से करेंगे हम तो 2 7. Then 3 से 3 9. ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 3375 इज इक्वल टू 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 3. नाउ हमें क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे, इसको सेम 3 सिमिलर नंबर को हम पेयर करेंगे. तो ये देखो हमारे पास 3 5 है तो ये एक पेयर बन जाएगा हमारा. एंड 3 3 3 भी 3 टाइम्स है तो ये भी एक पेयर बन जाएगा. तो ये एक पेयर हो गया एंड ये एक पेयर हो गया. तो अगर हम इसके क्यूब रूट की जब बात करेंगे, मैं बोलूंगी मुझे 3375 का क्यूब रूट चाहिए. तो इससे तो ये प्रूफ हो गया कि ये परफेक्ट क्यूब है. तो हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं राइट. हम 3 टाइम्स 5 के लिए क्या लिखेंगे, सिंगल टाइम 5 लेंगे इसके क्यूब रूट में एंड 3 टाइम्स 3 के लिए एक सिंगल टाइम 3 लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, 5 into 3 हमारा 15 हो जाएगा. करेक्ट. मतलब ये किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्यूब रूट हमारा 15 हो जाएगा. ओके सो ये हमने देख लिया कि हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे एक नंबर दिया है 740. ठीक है. सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 6 7 0 4 4. Then again 2 से 1 8 5 2 2. Again 2 से 9 2 6 1. ना ये ऑड नंबर बन गया तो हम इसको ऑड से डिवाइड नहीं कर सकते. यहाँ पे देखो हमारा 2 का एक 3 टाइम्स वाला कॉम्बिनेशन हमने बना दिया राइट. 3 टाइम्स का हमने पेयर कर दिया. नाउ हम क्या करेंगे, आप 3 से करके देखते हैं. हम 3 से अगर हम करेंगे इसको तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 9 and 0. करेक्ट. एंड देन हमें मिलेगा 24 which is 8 and 21 7 3 0. देन अगेन 3 से 1 0 2 and 9. देन अगेन 3 से 3 3 9 and 4 3 43. ना सी ये और आगे हमारा 3 का और एक पेयर बन गया. करेक्ट. अगर हम 7 इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 28 and 49 and again 7 से and again 7 से. तो यहाँ पे देखो 2 का हो गया 3 टाइम्स, 3 भी हो गया 3 टाइम्स एंड 7 भी हो गया 3 टाइम्स. तो 7 4 0 8 8 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा, ये 3 टाइम्स की जगह पे हम 1 सिंगल एक ही 2 लेंगे. इस 3 टाइम्स 3 के लिए हम एक 3 लेंगे एंड इस 3 टाइम्स 7 के लिए एक 7 लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 7 40. तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा 42. तो क्यूब रूट सिमिलरली हमारा स्क्वायर रूट की तरह ही होता है. जस्ट हमें 2 नंबर्स का पेयर नहीं करके हमें
इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, एंड अगर है तो उसका स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब्स थे उनका तो हमने देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बट व्हाट इफ हमें ऐसा नंबर दिया और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है एंड हमें उसका एक स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है, या फिर हमें ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सेम चीज हम करेंगे जैसे हमने स्क्वायर रूट ले लिया था। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मुझे बोला गया है मुझे 256 दिया। ओके, वी हैव 256 एंड हमें पता करना है कि 256 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, एंड अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, राइट। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारा, 2 into 1 2 8 128, then 2 into 64, then 2 into 32, then again 2 into 16, then again 2 into 8, then 2 4, then 2 2 and 2 1. कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 times. Okay, so 256 is basically 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितने 7 and 8 times. ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए हम कितना करेंगे, 3 में पेयर करेंगे, तो ये हो गया 2 का पेयर एंड ये हो गया पेयर। बट अब बचे कितने, सिर्फ हमारे पास 2 2s बच रहे हैं, राइट। बट हमें पेयर अप करने के लिए 3 टाइम्स तो चाहिए ही चाहिए, तो ये दोनों का पेयर हो गया। बट ये हमारा अग्रज हो गया, मतलब ये डेफिनेटली एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, करेक्ट। तो ये एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, बट व्हाट इफ मैं इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, 1 और 2 का पेयर बन गया, राइट। 3 टाइम्स वाला एक पेयर बन गया। तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी मुझे क्या मिलेगा, 2 6 are 12 and 5 are 10 1 and 512। तो जो ये 512 आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 3 3 के पेयर्स में है, करेक्ट। मतलब 512 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब अगर मैं 256 में 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और इधर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो मेरा 2 था, 2 2 थे, राइट, जो 2 थे दो उनको मैं हटा सकती हूँ। डायरेक्ट मैंने कहा इनको मैं हटा देती हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, 2 into 2 4 से दोनों साइड को डिवाइड कर दूंगी। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, 256 को 4 से डिवाइड कर दूंगी। अगर इधर मेरा 4 मुझे हटाना है तो, ठीक है, तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, 4 6 are 24 and 64। तो 64 जो होगा वो उसमें क्या बचेगा हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, सिर्फ इतने पेयर्स बचेंगे, राइट। एंड 256 में मेरे पास इतना पेयर हो जाएगा। तो अगर मैं 256 के स्क्वायर क्यूब रूट की बात करूंगी तो मेरे पास 3 times 2 आएंगे, हर एक पेयर के एक सिंगल 2, एंड 64 का क्यूब रूट की बात करूंगी तो इसका एक 2 आएगा, इसका 2 आएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके उसको एक परफेक्ट क्यूब बनाया, यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड करके उसको परफेक्ट क्यूब बना लिया, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से हम स्क्वायर बनाते थे परफेक्ट स्क्वायर, उसी तरह से हम परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। Now let's take another example। जैसे मुझे 704 को मैं दोनों तरीके से मैं कैसे इसको परफेक्ट क्यूब बनाऊंगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से पहले करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन चाहिए, 2 से तो डिवाइड होगा बिकॉज इट्स अ इवन नंबर, राइट। तो 2 3s are 6 and 5 and 2, then again 2 से 1 7 6, and again 2 से 8 28, and again 2 से 44 22, and 2 से मैंने क्या 11 into 1। तो 704 जो होगा मेरा वो क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2, ये 3 टाइम्स होगा एंड ये 3 टाइम्स हो जाएंगे हमारे, एंड 11।
तो ये तो हो गया पेयर एंड ये हो गया पेयर। बच क्या रहा है इसमें 11। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इधर हम ये 11 हटा सकते हैं या इस पेयर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं 11 हटा दूं, 11 में हटा ही दूं तो 11 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो 11 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये मैंने हटा दिया तो मेरे पास सिर्फ इतना बचेगा जो क्या होगा 2 into 2 4, 4 into 2 8 and 8 into 8 64। तो 64 अगर मैं 704 को 11 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे 64 मिलेगा, जो कि एक क्या होता है 4 का क्यूब होता है, मतलब एक परफेक्ट क्यूब होता है, राइट। और इधर भी आई कैन क्या कर सकती हूँ, मैं इस पेयर को कंप्लीट कर दूं। तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 11 से एंड 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तभी तो मेरा 11 के 3 पेयर्स बनेगा, राइट। 3 टाइम्स के पेयर्स बनेगा। तो अगर मैं 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ 704 को 11 से एंड 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बेसिकली क्या होगा 704 into 121। तो कितना हो जाएगा 704, 2 4 8, 2 7 14, ये होगा हमारा 704। तो ये 4 8 11 5 एंड 8 5 1 8 4 आ जाएगा, जो ये परफेक्ट क्यूब होगा। एंड इसका क्यूब रूट कितना होगा 8 5 1 8 4 का। यहाँ पे मुझे 2 का पेयर बना है, यहाँ पे 2 का पेयर बना है, यहाँ पे 11 का। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, इस तीनों के लिए एक 2 आ जाएगा, एंड इन तीनों के लिए एक 2 आ जाएगा, एंड इन तीनों 11 के लिए एक 11 आ जाएगा। तो 2 to the 4 एंड 4 into 11 is 44। तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा, एंड ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, हमने क्यूब रूट निकाला देखा यहाँ पे, राइट, कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा, राइट। सिमिलरली जैसा हमारा स्क्वायर रूट में था, हम रिपीटेड सबट्रैक्शन से भी निकालते थे, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, एंड हमारा डिवीजन मेथड भी था, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट क्यूब रूट में ऐसा और कोई मेथड नहीं होता, सिर्फ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो हम थोड़े छोटे नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको थ्रू एस्टिमेशन हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ओके। बट हम ये तभी यूज कर सकते हैं जब हमें ऑलरेडी पता हो कि हमें जो नंबर दिया हुआ है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब है तो हम थ्रू एस्टिमेशन उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ओके। सो लाइक इन स्क्वायर रूट हमने दो डिजिट्स का पेयर रख दिया था, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। सिमिलरली हम क्यूब रूट के लिए 3 डिजिट्स का पेयर अप करेंगे, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो राइट टू लेफ्ट ये 3 नंबर्स हो जाएंगे, एंड ये 3 नंबर्स, ओके। एंड अब हम इन दोनों को 2 अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। लाइक ऑल्सो जिस तरह से स्क्वायर रूट में होता था, अगर हमें एन डिजिट्स दिए होते थे, राइट, एन डिजिट्स, हम क्या करते थे n/2 करके या फिर n+1/2 करके नंबर ऑफ डिजिट्स के स्क्वायर बताते थे, राइट। तो अगर मैं सेम चीज क्यूब रूट में करूंगी, तो अगर मेरा ये 2 पेयर बना है, राइट, एक 3 डिजिट का एंड एक 3 डिजिट का, तो ये मुझे इसका क्यूब रूट 1 डिजिट देगा, इसका यूनिट्स प्लेस देगा, राइट, मुझे देगा ये यूनिट्स प्लेस देगा, एंड ये जो 3 नंबर्स हैं ये मुझे टेंस प्लेस देंगे क्यूब रूट के, ठीक है। तो हम यूनिट प्लेस सारे की पहली बात करते हैं। तो मैं बोलूंगी 375 मुझे क्या देगा कि इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो हमें यूनिट प्लेस पता लगाने के लिए क्या, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे जाना है, राइट, क्योंकि क्यूब में कोई भी डबल वैल्यूज नहीं होती, राइट। तो अगर मेरा इसका 5 है इसके यूनिट प्लेस पे, तो इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस मुझे क्या आ गया 5 मिल गया, राइट। मैं यूनिट प्लेस से डायरेक्ट डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ठीक है। नाउ टेंस प्लेस पे क्या आएगा, मैंने देखा कि 857 है, ठीक है। तो 857 जिस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते थे एस्टिमेट करके होल नंबर के इक्वल ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेबल, उसी तरह हम क्या करेंगे 857 जो है 857 ये क्या है,
ये 1000 से छोटा है, करेक्ट। 1000 से छोटा है मतलब 1000 क्या है, 10 का क्यूब है, करेक्ट, 10 का क्यूब है। एंड सिमिलरली अगर हम 9 का क्यूब लेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 729। तो ये 729 से भी बड़ा है, ये 729 से बड़ा है 857 एंड 1000 से छोटा है, मतलब ये 9 क्यूब से बड़ा है एंड 10 क्यूब से छोटा है, राइट। मतलब जो मेरा 857 का अगर मैं क्यूब लूंगी सॉरी, तो वो 9 क्यूब के ज्यादा पास में आएगा। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं ये जो आगे की 3 डिजिट्स है उसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो छोटी वैल्यू होगी ना उस नंबर को हम लेंगे, मतलब हम क्या लेंगे कि ये 9 के इक्वल होगा, मतलब 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 857375 का यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा एंड 10th प्लेस पे 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्यूब रूट हो जाएगा 95। तो ये थ्रू एस्टिमेशन हमने किया, ओके। व्हाट इफ मैं ये नंबर लू 17576, ठीक है। आप बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैम 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, तो मैं 3 में कैसे डिवाइड करूँ इसको, इधर 3 लूं या उधर 3 लूं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है, तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये पहले 3 ले लेंगे, फिर जो 2 बचे वो 2 अपने अलग से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा 576 यूनिट्स प्लेस देगा, तो यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 का होता है जब नंबर के यूनिट प्लेस पे भी 6 हो तो उसके क्यूब में भी हमें 6 मिलता है, मतलब यूनिट प्लेस हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो ये तो एकदम इजी हो गया, राइट। नाउ बचा हमारा फिर 17 क्या है, 17 कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो मुझे पता है 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है एंड 3 क्यूब 27, तो ये 8 से बड़ा है बट 27 से छोटा है, मतलब ये 2 क्यूब से बड़ा है बट 3 क्यूब से छोटा है, तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे ना, स्मॉलेस्ट वाला। तो 10th प्लेस पे आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, मतलब 17576 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 26, ओके। ये हमारा थ्रू एस्टिमेशन हम इस तरह से एस्टिमेट करते हैं। अगर हमें ऑलरेडी पता है कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है तो हम थ्रू एस्टिमेशन उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। We actually completed the cubes and cube roots part, right? Okay, so let's just talk about एक interesting चीज है क्यूब रूट से, क्यूब से रिलेटेड। तो हमारे ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड इंडियन मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी, ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड इंडियन मैथमेटिशियन जो थे रामानुजन, जो बहुत फेमस है, राइट। तो उन दोनों ने मिलकर एक नंबर डिफाइन किया था, ओके, which was known as Hardy-Ramanujan number. तो what was special about that number? Okay. तो जो स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर जो था वो क्या था हमारा 1729, ओके। स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर था 1729। तो इस नंबर में क्या स्पेशल है एक्चुअली, तो जिस तरह से ये दोनों बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स ये मैथमेटिशियन थे, तो इनको हमेशा क्या they always like to play with numbers or just experiment with any number. So when they actually looked into 1729, उन्होंने जब डिसाइड किया कि हम उन्होंने ये नंबर उनके लिए एक बहुत डिफरेंट था। क्यों, हम इसको देखिए नॉर्मल पीपल अगर इसको देखेंगे 1729 उनके लिए वो एक नॉर्मल नंबर है, लेकिन वो और कुछ नहीं सोच पाएंगे। बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो थ्योरी निकाली थी 1729 स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर था। क्यों, क्योंकि ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 2 क्यूब्स के सम के फॉर्म में 2 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मतलब 1729 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1729 को एक तो मैं 1000
प्लस 729 लिखूंगी तो 1000 जो है वो 10 का क्यूब है एंड 9 जो है वो 9 का क्यूब है, राइट। 729 जो है एंड ऑल्सो मैं 1729 को 1728 प्लस 1 लिख सकती हूँ, करेक्ट। जहां पे 1728 जो है वो क्या है, 1728 जो है वो 1 एंड 8 जो था 12, राइट। 12 क्यूब एंड 1 क्यूब, 1728 12 का क्यूब है एंड 1 का क्यूब है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1729 को मैं दो इस तरह सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ, दो अलग अलग डिफरेंट क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। 1729 को मैं 10 और 9 के क्यूब के सम में भी लिख सकती हूँ, 12 एंड 1 के क्यूब के भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। यही स्पेशलिटी थी इस नंबर की 1729। एंड ये जो नंबर है ये सबसे स्मॉल, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये जो 1729 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओके। Basically what they are trying to say that Hardy-Ramanujan number can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. Okay, so in a way अगर हम इसको देखें तो इट्स लाइक वेरी मैजिकल, राइट। ऐसा हम हर नंबर को नहीं लिख सकते एंड ना ही हमारे पास ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिसको एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिख सके इन टू डिफरेंट वेज और इन मोर देन टू डिफरेंट वेज, राइट। बट ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसको हम एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स लिख सकते हैं एंड नॉट जस्ट इन वन वे बट इन टू डिफरेंट वेज। सिमिलरली इन्हीं तरह और भी हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे कि 1729 तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, बट हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 4104 होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब एंड ऑल्सो 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब, ओके। सो ऐसे कुछ नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी बॉक्स में भी दिए हुए हैं एंड ऑल्सो तुम अगर पढ़ना चाहो इस नंबर के बारे में तो भी तुम्हें बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंगली तुम्हें वो समझा भी सकेगा, ओके। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था एंड तुम्हें बस ये नंबर याद रखना है 1729 बिकॉज ये स्मॉलेस्ट Hardy-Ramanujan नंबर होता है, ओके। सो ये चैप्टर इतना ज्यादा लंबा नहीं था, इट वाज दिस टॉपिक बेसिकली क्यूब्स एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट में पढ़ चुके थे तो हमारे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। जस्ट एक डिफरेंस होता है कि हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन जब स्क्वायर रूट के लिए देखते हैं तो हम दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं, बट यहाँ पे 3 टाइम्स हमें चाहिए होता है, ओके। सो हाउ टू मेक अ नंबर अ परफेक्ट क्यूब वो भी देख लिया हमने बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग एंड ये हमारा 1729 जो होता है स्मॉलेस्ट Hardy-Ramanujan नंबर होता है, okay. So yeah, this almost covers the whole chapter. So yeah, we'll soon have a test and we'll discuss the test then after, okay. So yeah, study well and we'll probably have the revision for all chapter, okay, before moving to the next chapter. So yeah, study well and thank you so much.